हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम नदियों के किनारे स्थित शहर के बारे में टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ये आपका घटना चक्कर पूर्वावलोकन की सीरीज है, जो कि आपकी ज्योग्राफी यानी आपने आपके भूगोल से रिलेटेड है, और इसमें हम भारत के भूगोल को कवर कर रहे हैं। ठीक है, आपको इस सीरीज की पूरी वीडियो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग यदि कम्पिटिटिव एग्जाम दिए होंगे, और ये आपके लिए यूपीपीएससी प्रीलिम्स और आरओ के लिए महत्वपूर्ण है। आरओ में कई बार क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, सही मिलान करने को भी बन जाते हैं। जो नदियों के किनारे स्थित शहर है वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, गंगा नदी की एक सहायक नदी है भागीरथी, और भागीरथी और अलकनंदा जब मिलते तभी उसे हम गंगा नदी भी कहते हैं। ये चीज भी आपको जानकारी होगी। ठीक है, मैंने आपको पूरा गंगा ड्रेनेज सिस्टम को अच्छे से समझाया, गंगा का और ब्रह्मपुत्र का भी। इसके अलावा भी जो भी ड्रेनेज सिस्टम है दक्षिण भारत की भी और अन्य नदियां, उन सबको कंप्लीट करा दिया, उसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए, उत्तराखंड उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। कौन निकलती है? तो ये गंगा नदी निकलती है। ठीक है, इसको देखिए, देवप्रयाग जो है भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलते हैं, और गंगा नदी के किनारे स्थित शहर आपको ध्यान देना है कौन कौन से हैं। तो देखिए, एक आपका हरिद्वार हो गया, फतेहपुर हो गया, कानपुर बनारस जो कि आपके वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, भागलपुर बिहार, पटना, ये आपके सब कहाँ हैं? ये आपके गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, प्रयागराज जो है, देखिए, ये गंगा यमुना और सरस्वती के संगम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसलिए आप देखते होंगे संगम नगरी भी उसे कहा जाता है। ठीक है, यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर है? तो दिल्ली हो गए, आगरा, मथुरा, इटावा है, लुधियाना आपको जो पंजाब में, और फिरोजपुर जो पंजाब में, ये दोनों शहर आपके सतलज नदी के किनारे स्थित है। ये चीज भी आपको ध्यान देना। हैदराबाद शहर आपको देखिए कृष्णा नदी की सहायक नदी है, कौन सी? मूसी नदी के बगल में, मूसी नदी के बगल में आपका हैदराबाद है। ठीक है, कृष्णा नदी के तट पर आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध शहर विजयवाड़ा है, जो कि कृष्णा नदी के तट पर है। नांदेड़, जिसे हम नासिक कहते हैं, और राजा महेंद्रवरम आंध्र प्रदेश के तीनों प्रमुख शहर जो हैं आपके गोदावरी नदी के तट पर स्थित हैं। जम्मू कश्मीर में आपके श्रीनगर जो है, देखिए, झेलम नदी के तट पर स्थित है, और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का लेह नगर जो है, ये सिंधु नदी के दाएं तट पर है। अहमदाबाद शहर आपको पता होगा, साबरमती नदी के पास है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है, ये गोमती नदी के बगल में है। ताप्ती नदी का उद्गम आपके बैतूल मध्य प्रदेश से होता है, और सूरत जो है, देखिए, ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए देख सकते हैं, इन ये आपके नदियों के किनारे स्थित शहर हैं। ठीक है, ये चीज भी आप देख सकते हैं। अब देखिए, और हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, जमशेदपुर आपका सुवर्ण रेखा एवं खरकई नदी के संगम पर स्थित है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है, जो कि झारखंड का औद्योगिक नगर है जमशेदपुर। जम इसका देखिए, जगदलपुर की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य का ये नगर है, जो कि इंद्रावती नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। जबलपुर आपको ध्यान देना है, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार आ चुका है, ये क्षिप्रा नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। इस नगर का प्राचीन नाम क्या है? उज्जैनी है। अवंती महाजनपद के उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ऐसे ही हम महाकालेश्वर नगरी नाम से भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश का जो बरेली है, ये आपका रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में गौरीकुंड, रामबाड़ा और गुप्तकाशी मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। और गोविंद घाट जो है, ये अलकनंदा नदी एवं लक्ष्मण गंगा के तट पर स्थित है। ये चीज भी आपको ध्यान देना। अयोध्या नगर जो है आपको, ये सरयू नदी के किनारे है, इसे हम गोमती नदी भी कहते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। गोरखपुर नगर जो है आपका, गोरखपुर कहाँ है? तो ये आपका राप्ती नदी के किनारे स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बसे असम राज्य के प्रमुख नगर गुवाहाटी एवं डिब्रूगढ़ है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। राजस्थान राज्य का जो शैक्षणिक शहर है, जिसे हम कोटा नाम से जानते हैं, कोटा शहर, ये आपको चंबल नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट लिस्ट है आपके लिए। यहाँ पर देखिए नदियां हैं, और प्रमुख नगर ये दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, गंगा की बात करें तो यह गंगा आपका हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी, भागलपुर, पटना में स्थित है। गंगा नदी के किनारे आपके नगर स्थित है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं यमुना नदी की। दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा इनके बगल में स्थित है। ठीक है, इसके बाद भागीरथी नदी की बात करें तो भागीरथी नदी के बगल में उत्तरकाशी है। मूसी नदी के बगल में हैदराबाद है। कृष्णा नदी के बगल में आपका विजयवाड़ा स्थित है। गोदावरी नदी के बगल में आपका नांदेड़, नासिक, राजमुंद्री, वर्तमान नाम क्या है? राजा महेंद्र वरम इसका नाम है। ये चीज आपको ध्यान देना। झेलम के बगल में श्रीनगर है। सिंधु नदी के बगल में लेह पड़ता है, और सतलज नदी के बगल में आपको लुधियाना शहर पड़ता है। साबरमती के बगल में अहमदाबाद, गांधीनगर पड़ता है।
थोड़ी ताप्ती नदी के बगल में आपको सूरत और बैतूल पड़ता है। सुवर्ण रेखा के बगल में आपका जमशेदपुर पड़ता है। इंद्रावती के बगल में आपका जगदलपुर पड़ता है। नर्मदा नदी के तट पर आपका जबलपुर इंपॉर्टेंट है। क्षिप्रा नदी के बगल में आपको उज्जैन इंपॉर्टेंट है। रामगंगा के बगल में बरेली इंपॉर्टेंट। मंदाकिनी के बगल में आपका रामबाड़ा, गौरीकुंड और गुप्तकाशी है। सरयू नदी के बगल में आपका अयोध्या पड़ता है। राप्ती नदी के बगल में आपको गोरखपुर, ब्रह्मपुत्र के बगल में गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, ये भी ध्यान देना है। चंबल नदी के बगल में आपको कोटा शहर राजस्थान का पड़ता है और महानदी के बगल में आपका कटक पड़ता है। ये चीज आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा पड़ता है? तो ये आपको ध्यान देना है, कानपुर पड़ता है। ठीक है, सबसे बड़ा शहर है ये। निम्न में से कौन सा शहर है जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो ये आपको देखिए क्या हो जाएगा, उत्तरकाशी हो जाएगा। फतेहपुर, भागलपुर, कानपुर, ये आपको देखिए इन्हीं के पास पड़ते हैं। ठीक है, फतेहपुर, भागलपुर और कानपुर नगर गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। लेह कहाँ स्थित? तो लेह आपको ध्यान देना सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। यहाँ पर पूछा गया कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है? तो गोरखपुर राप्ती नदी सही है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे, ये भी सही है। सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे, लेकिन लुधियाना देखिए रावी नदी के नहीं, ये बल्कि आपके सतलज नदी के किनारे स्थित। ये चीज आपको ध्यान देना है। पांचवा क्वेश्चन है कौन सा जोड़ा यहाँ पर गलत है? तो कोटा चंबल सही है। भुवनेश्वर महानदी, ये देखिए आपका इसे हम देखते हैं जबलपुर नर्मदा, ये भी सही है। सूरत ताप्ती, ये भी सही है। तो भुवनेश्वर देखिए ये उड़ीसा की राजधानी है और ये महानदी के तट पर नहीं बल्कि ये आपका उड़ीसा के पूर्वी तटीय मैदान में जो कुआखाई नदी है, कौन सी है? कुआखाई नदी है, उसके बगल में है। ठीक है, ये शहर है और नदी नदी के तट है जहां पर स्थित है। जबलपुर आपका ये नर्मदा नदी की, ये भी सही है। हैदराबाद कृष्णा नदी के बगल में नहीं बल्कि ये मूसी नदी के बगल में, कई बार क्वेश्चन बन चुका है। कोटा चंबल सही है। नासिक गोदावरी के बगल में, ये भी सही है। किसका सुमेलन सही नहीं है? तो अहमदाबाद साबरमती के बगल में, बिल्कुल सही है। कोटा चंबल के बगल में, बिल्कुल सही है। हैदराबाद कृष्णा नहीं बल्कि आपकी ये मूसी नदी के बगल में, नासिक गोदावरी, ये भी सही है। अब देखिए यहाँ पर उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी को डी का टू आप मिलाएंगे तो ये खत्म। इसको देखिए लुधियाना आपके ये आपके कहाँ है? सतलज के बगल में। बी का फोर तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए का थर्ड और सी का वन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अहमदाबाद आपको पता ही होगा, साबरमती के बगल में, बिल्कुल सही है। लखनऊ गोमती नदी के बगल में, ये भी सही है। भुवनेश्वर आपका महानदी, ये देखिए गलत बात है। भुवनेश्वर आपको ध्यान, उज्जैन आपका क्षिप्रा, ये भी सही है। ठीक है, भुवनेश्वर ये आपको ध्यान देना है कुआखाई नदी के तट पर है, अभी हमने क्वेश्चन किया था। ठीक है, भुवनेश्वर कुआखाई नदी। उज्जैन आपकी कहाँ स्थित है? तो उज्जैन आपके क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए ये आ गया है, तो उज्जैन तो आपको पता ही है, डी का 3 हो जाएगा। डी का 3 तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इसको देखिए बैतूल है, तो बैतूल आपको ध्यान देना है क्या हो जाएगा, ताप्ती नदी के बगल में। तो ए का फोर तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी का 1 हो जाएगा और सी का 2 हो जाएगा। जबलपुर आपके नर्मदा नदी के बगल में स्थित है। ठीक, इसके बाद है आपका, ये देख सकते हैं आप, ये होगा निम्नलिखित में से कौन सी एक मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो मंदाकिनी नदी के किनारे कौन सा शहर है जो कि स्थित नहीं? तो ये आपको गोविंद घाट है। बाकी देखो गौरीकुंड, रामबाड़ा और गुप्त काशी, ये आपकी तीनों मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए प्रसिद्ध स्थान है और नदी यहाँ पर, तो इस पे देखिए पंढरपुर चंद्रभागा नदी के बगल में, बिल्कुल सही है। तिरुचिरापल्ली, ये आपकी कावेरी नदी के बगल में, ये भी सही है। लेकिन हम्पी आपको देखिए मालपुरफा के बगल में नहीं है बल्कि आपको ये ध्यान देना है, हम्पी जो आपका तुंगभद्रा नदी के बगल में, ये चीज आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम्पी जो है कर्नाटक के तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और स्मारकों के समूह के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध थी और ये यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका है लिद्दर नदी के बगल में, इंपॉर्टेंट है ये। कश्मीर के पहलगाम लिद्दर नदी के किनारे स्थित है और लिद्दर जो है झेलम नदी की सहायक नदी है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है, किसकी? तो झेलम नदी की सहायक नदी है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट शहर थे जो आपके भारत के शहर हैं और ये किन किन नदियों के बगल में स्थित है, तो उन्हें हमने देख लिया है। अगली वीडियो हम अगला टॉपिक कवर करेंगे। बाकी आपकी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। यदि आपको कोई भी सुझाव देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।